जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है, एक सड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष भाग 2 मीटर ऊपर है, तो सड़ी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 5 मीटर और ऑप्शन डी है 6 मीटर। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के साथ साथ दोस्तों बहुत ही आसान भी है। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, स्टूडेंट समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, देखो एक सड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष भाग 2 मीटर ऊपर है, तो सड़ी की लंबाई क्या होगी। अपने को ज्ञात करना सड़ी की लंबाई क्या होगी। तो स्टूडेंट हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम मानेंगे, माना सड़ी की कुल लंबाई, कुल लंबाई मान लेते हैं x मीटर। ठीक है स्टूडेंट, देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, तो सड़ी की लंबाई क्या होगी। सड़ी की लंबाई ज्ञात करना है तो अपने को पहले मानना पड़ेगा, माना कि सड़ी की कुल लंबाई x मीटर है। ठीक है स्टूडेंट, देखो अब प्रश्न को पढ़ो। एक सड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है। 2/15 भाग कहाँ पे है, कीचड़ में है। तो लिखना पड़ेगा कीचड़ में स्थित सड़ी की लंबाई कितनी है, 2/15। ठीक है, 2/15 x मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो कीचड़ में स्थित सड़ी की लंबाई 2/15 x मीटर। अब प्रश्नों को और आगे पढ़ो। 1/5 भाग पानी में है। 1/5 भाग कहाँ पे है, पानी में है। तो ये भी लिखना पड़ेगा, पानी में स्थित सड़ी की लंबाई कितनी है। पानी में स्थित सड़ी की लंबाई कितनी है, 1/5 भाग। ठीक है, तो लिखेंगे 1/5 x मीटर। ठीक है स्टूडेंट, और आगे प्रश्न को और पढ़ो। तथा शेष भाग 2 मीटर ऊपर है। शेष भाग 2 मीटर ऊपर है। शेष भाग ऊपर है, कितना है, 2 मीटर। तो लिखेंगे 2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब देखो सड़ी का पहला भाग कितना था। सड़ी का पहला भाग कीचड़ में था 2/15। ठीक है, तो देखो 2 करेगा x से गुना, तो लिख सकते हैं 2x/15 मीटर। और दूसरा भाग देखो कहां पे स्थित था, सड़ी में, पानी में स्थित। दूसरा भाग पानी में स्थित है, कितना है, 1 करेगा x से गुना तो x/5 आ जाएगा। तो x/5 मीटर। ठीक है, और शेष भाग ऊपर है, मतलब तीसरा भाग कितना है, 2 मीटर है। तीसरा भाग कितना है, 2 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो सड़ी का जो पहला भाग है वो कितना है, 2x/15 मीटर है। दूसरा भाग कितना है, x/5 मीटर। तीसरा भाग है 2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो
सड़ी के जो तीनों भागों का योग है वो अपन ने कितना माना है, x मीटर। माना कि नहीं भाई? भाई सड़ी की कुल लंबाई कितना माना, x मीटर। तो सड़ी में इस तक कितने भाग है, 3 भाग है, 1 2 3। तो तीनों भागों का एक तरह से योग हमने माना है x मीटर। तो लिखना पड़ेगा सड़ी के तीनों भागों का योग अपन ने कितना माना था, x मीटर। x मीटर माना था, ठीक है। सड़ी की कुल लंबाई अपन ने कितना माना था, x मीटर माना था। तो देखो सड़ी में कौन कौन शामिल है, 3 भाग है, तो तीनों भागों का योग एक तरह से x मीटर है, ठीक है। अब देखो सड़ी के तीनों भाग कौन कौन से, पहला भाग 2x/15 प्लस योग करना है, दूसरा भाग x/5, तीसरा भाग है 2 बराबर है x मीटर, ठीक है स्टूडेंट। देखो 2 के बटा में कुछ नहीं तो अपन 1 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ये भिन्न का जोड़ बन गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, 15, 5 और 1 का। तो 15, 5, 1 का लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 का भाग देने वाले हैं। 3 का भाग दो, 3 का भाग 15 में दो, तो 3 के टेबल में 15 तो आता है कितनी बार, 5 बार। 3 का भाग 5 में देना है, तो 3 के टेबल में 5 तो आता नहीं, तो 5 का 5 ही लिखेंगे। 3 का भाग 1 में देना है, 3 के टेबल में 1 आता नहीं, 1 का 1 ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट किसका भाग जा रहा है, 5 का। 5 का भाग 5 में दो, 1 बार जाएगा। 5 का भाग 5 में दो, 1 बार जाएगा, और ये 1। अब देखो ये 3 करेगा 5 से गुना, तो 15 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो आपको इस प्रकार लाइन किसके यहाँ पे 15 लिख देना है, ठीक है। अब देखो 15 का भाग 15 में देना, तो कितना आ जाएगा, 15 का भाग 15 में देंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे 1 गुणा क्या लिखना है आप देखो, 1 गुणा ऊपर वाला 2x प्लस यहाँ से। अब 5 का भाग 15 में देना है, तो देखो 5 का भाग 15 में देना है तो कितनी बार जाएगा, 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार। तो लिखेंगे 3, फिर गुणा ऊपर वाला x प्लस 1 का भाग 15 में देना है, तो कितना आएगा, 15 आएगा, गुणा ऊपर वाला 2 बराबर x मीटर। देखो स्टूडेंट आपको भिन्न का जोड़ तो हल करना आता ही होगा, ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट में बताया। देखो एक बार और बता देते, 15 का भाग 15 में दो, 1 बार जाएगा, गुणा ऊपर वाला 2x प्लस यहाँ से 5 का भाग 15 में दो, 3 बार, गुणा x प्लस 1 का भाग 15 में देना है, तो 1 के टेबल में 15 आता है 15 बार, गुणा ऊपर वाला 2। अब देखो बराबर ये x मीटर। अब 1 करेगा 2x से गुणा तो 2x आ जाएगा, प्लस 3 करेगा x से गुणा 3x आ जाएगा, 15 करेगा 2 से गुणा 15 30 आ जाएगा, बटा में है 15 बराबर है x, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। अब देखो x के बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब करेंगे वज्र गुणा, कौन सा गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। ये पूरा 1 से गुणा करेगा तो ये का ये आएगा, 2x प्लस 3x प्लस 30 बराबर 15 करेगा x से गुणा तो 15x आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट 2x 3x कितना x, 5x प्लस 30 बराबर 15x, 2x और 3x कितना हो गया, 5x, ये 30 यहाँ से, 15x यहाँ से। अब देखो ये 30 बराबर ये 15x प्लस का 5x है, बराबर के इधर भेज दो, प्लस का 5x को बराबर के इधर भेज दो, माइनस का बन जाएगा 5x। 15 में से 5 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 15 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10x, यहाँ पे है 30। अब x का मान ज्ञात करना है तो क्या आएगा, देखो x बराबर ये 30 बटा 10 गुणा का है तो ये भाग में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 3। तो x कितना आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है। कितना मीटर आ रहा है, x कितना आ रहा है, 3 मीटर। तो सड़ी की लंबाई कितने आ गई, 3 मीटर। सड़ी की लंबाई क्या होगी, 3 मीटर। तो ऑप्शन में देखो 3 मीटर है कि नहीं, ऑप्शन ए है।
वो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज इतना ही। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।